चाहिए रिजल्ट क्रिएट करने के लिए इंपैक्ट क्रिएट करना पड़ता है, प्रभाव क्रिएट करना पड़ता है। और प्रभाव आने के लिए उस व्यक्ति का इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, तभी वो प्रभाव क्रिएट कर पाए। तो सीक्वेंस है, रिजल्ट तभी आएगा जब इंपैक्ट क्रिएट होगा, इंपैक्ट तभी आएगा जब आपका उद्देश्य महान होगा। वेल्थ जेनिस्टिक मैनेजमेंट का जो उद्देश्य है ना, वो उद्देश्य यही है कि हमारे सभी कॉन्फ्रेंस, मैक्सिमम कॉन्फ्रेंस ये 4 स्टार 5 स्टार कैटेगरी के माहौल में होनी चाहिए। बिल्कुल उनका सोच ऐसा है कि इंसान माहौल का प्रोडक्ट है। जिस माहौल में बैठ के, जिस एटमॉस्फेयर में बैठ के वो बिजनेस की बातें करेंगी, उसकी सोच वैसी हो जाएगी। ये सुनो, यस। और उनका स्लोगन है, मुझे बहुत प्यारा है ना? क्या स्लोगन है सर का? क्या बात है, सबको मत लिव लाइफ किंग साइज, लिव लाइफ किंग साइज। तो वो किंग साइज लाइफ जीने का जो मोटिवेशन होना चाहिए, उसके लिए इंपैक्ट आने के लिए ऐसा माहौल, ऐसा प्रॉपर्टी, ऐसा एम्बियंस होना बहुत जरूरी है। ये भी एक खास बात देखी, नहीं तो अदरवाइज बहुत सारे मैनेजमेंट बोलते हैं सस्ता कहां मिलेगा, सस्ता इंपैक्ट गया तेल लेने। हमारा उद्देश्य तो तुमको मालूम ही है, 6 महीने के बाद भागने का है। कंट्री भी तुम जानती हो, कहां भागूंगा मैं। तो ऐसे भी कुछ मैनेजमेंट मिले जिनका उद्देश्य भयंकर था, लेकिन वेल जेनिस का जो उद्देश्य है, उद्देश्य महान होने की वजह से हम लोग रिजल्ट प्रोड्यूस भी करते हैं, इंपैक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। सर लोग, यस। तो उसी के ऊपर थोड़ा बोलना चाहूंगा, समय का तकाजा है, डायरेक्टली मुद्दे पे आता हूं। एक कविता के माध्यम से मैं वेल जेनिक्स के मैनेजमेंट के ऊपर और आपके बारे में और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलना चाहूंगा। ये पहला ही प्रयोग कर रहा हूं, फेल भी हो जाओ तो चेहरे पे नाराजगी नहीं दिखाना, जरा मुस्कुरा के देखिए। ये मेरे बाप चैनल में मैंने कभी कविता लिखा नहीं, ये काम तो एक्चुअली कुमार सर का है। कुमार सर किधर गए? आप कविता लिखते हैं क्या, एंकरिंग करते हैं, ये तो प्रोफेशनल एंकर है। जोरदार तालियां कुमार सर के लिए। उनका होटल कार्ड, उनकी सीक्वेंस, कहां से शब्द उठा के लाते हैं, ये तो मेरे बाप चैनल में मेरे को जमेगा नहीं है। कोशिश कर रहा हूं कुमार सर को कॉपी देख के मोटिवेट होके। तो अगला अपन कहते आगे, हाँ, उद्देश्य इंग्लिश में लिखा है, उसको उड़ा देते हैं। आगे जाइए, थोड़ा धक्का मारे की वजह से कवर नहीं होगा। ओके, है ना? मैंने जो बोला आपको, और एक बार, रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए क्या लगेगा सर? इंपैक्ट। और इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए इंटेंशन आपका होना चाहिए, इंटेंशन होना। ये तो स्लाइड हो गया, आगे जाइए सर, जाइए आगे, ये कवर कर, और भी आगे जाइए सर। डायरेक्टली कविता के ऊपर आते हैं, कवर नहीं होगा, और थोड़ा आगे, हाँ बस, और एक बार क्लिक कीजिए सर। हाँ, नहीं पीछे जाइए सर। हाँ, ठीक है। उद्देश्य जो महान है तो मान है, अभिमान है। यदि आपका उद्देश्य पावरफुल रहेगा तो आपके ऊपर मान अभिमान करने की एक इच्छा पैदा होगी। सर लोग, मेरा उद्देश्य है कि सर जितना डाला है ना इन्वेस्टमेंट, उतना आया ना, गुरुदेव दत्तात्रेय। तो वो व्यक्ति जो खाली अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने आया है, अपना जो फीस निकालने आया है, वो सामने वाले की कोई इंपैक्ट नहीं क्रिएट करता। ऐसा नो, यस। क्योंकि उसके पास खुद का ही उद्देश्य नहीं है। तो मुझे अचीवर बनना है और मेरे नीचे अचीवर बनने चाहिए, तो पहला तो क्या होना चाहिए सर? इंपैक्ट होना चाहिए। उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो महान और अभिमान करने के लायक होना चाहिए। तो उद्देश्य, पहले ये चैप्टर मत पढ़िए, पहले इसी के ऊपर चलते हैं। उद्देश्य जो महान है तो मान है, अभिमान है। तेरे आत्मबल की शक्ति से समुद्र में भी उफान है, जो अभी कुमार सर ने कहा, समुद्र में भी। यानी विनोद सर और मैनेजमेंट आपको देख के ना, एक नया आदमी जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, ना उसको ट्रेडिंग के बारे में मालूम है, ना उसने कभी शेयर मार्केट सुना है, लेकिन आप जब मिलते हो ऐसे व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति पे इतना प्रभाव आपका गिर जाता है कि वो ट्रेडिंग सीखने के लिए भी तैयार होता है, नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए भी तैयार होता है, और बड़े सपने जो उसने कभी देखे ही नहीं, वो बड़े सपने देखने के लिए भी उसमें एक मोटिवेशन आता है। सर लोग, यस। तो ये मैंने सीखा कि कोई भी एक लीडर जब किसी ऑर्डिनरी व्यक्ति के लाइफ पे इंटरफेयर नहीं करता ना,
तब तक उस व्यक्ति का कोई ग्रोथ होता ही नहीं है, वो नॉर्मल व्यक्ति रहता है। ये सुनो, यदि हमें भी थोड़ी बहुत अचीवमेंट मिली है तो कोई बाहर वाला लीडर आके उसने इंपैक्ट क्रिएट किया, प्रभाव क्रिएट किया, और उसका उद्देश्य देख के हमें भी उद्देश्य पैदा हुआ कि चलो यार करते कुछ ना कुछ। ये समझो, अपने फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, इस कंट्री के लिए, दोस्तों के लिए। और उद्देश्य जो है ना सर, हमेशा दूसरे के बारे में होना चाहिए, सेल्फ सेंटर नहीं होना चाहिए। जैसा अपना कंपनी का स्लोगन क्या है, हर घर में एंटरप्रेन्योर, हर घर में ट्रेडर। ये सर लोग, हर परिवार प्रगतिशील परिवार। तो ये उद्देश्य में ही बहुत भयंकर ताकत है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, हर घर की बात की है। तो उद्देश्य जो महान है तो मान है, अभिमान है। हमें आज वेल्थ जेनिक्स का नाम लेते हुए अभिमान होता है सर लोग, ये कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं है कि आपका पैसा लेंगे और आपको कोई रॉन्ग कमिटमेंट करेंगे और आपको पैसा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आपके ऊपर स्किल डेवलपमेंट की जाए। लक्ष्मी जो है चंचल है, आज है कल नहीं, ये सुनो, लेकिन एक बार वो स्किल आ गई तो स्किल पे द बिल्स बोलते हैं, ये सुनो। यस, तो यहाँ पे आपके स्किल के ऊपर, यानी आपके रूट के ऊपर ही काम किया जाता है, ताकि आप इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस ऑल ओवर द इंडिया, इनफैक्ट इंडिया के बाहर भी एक्सपांड कर सके। उद्देश्य मान है। और ये मैंने बहुत कम कंपनी में देखा कि जिनका उद्देश्य इतना इंटरनेशनल लेवल का है। तो मैं चाहता हूं एक बार फिर से वेल्थ जेनिक्स के लिए उद्देश्य के ऊपर, पहले तो हमने खाली ट्रेडिंग का स्किल सिखाने के बारे में चालू किया है सब लोग। यस, फिर बिजनेसमैन की स्किल डाल दी, फिर और कौन सी स्किल लेके आए हम लोग, बोलिए। पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, और मेमोरी एनहांसमेंट का स्किल, और योगा जो अपने से कभी होने वाला, लेकिन पैसा देने के बाद ऑटोमेटिक थोड़ा थोड़ा होता है। ये सब लोग यस, योगा, फिर उसके बाद जुम्बा डांस, डाइटरी मैनेजमेंट, डाइट अपना फॉलो करने के लिए, ये सब लोग। तो ये उद्देश्य ऐसा है कि उस व्यक्ति का पूरा सर्वगुण संपन्न, उस व्यक्ति को एकदम महान व्यक्ति बनाने का उद्देश्य। और ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएट होने में, काम करने में हमारा भी उद्देश्य बढ़ जाता है। ये सब लोग यस, तो उद्देश्य जो महान है तो मान है, अभिमान है। तेरे आत्मबल की शक्ति से समुद्र में भी उफान है। कभी कभी क्या होता है सर कि कुछ लोग ना नए होते हैं तो कोई व्यक्ति बोलता है अपना आपका फीस जो है सर 1.5 लाख 2 लाख, गरीब लोगों को जरा तकलीफ होती है सर, जो 40,000 रुपए जो है, 30,000 रुपए जो है, थोड़ा ऐसा देखिए ना जो आम इंसान भी अफोर्ड कर सके। ऐसा किसी ने ऑब्जेक्शन मार दिया, मैं मान लीजिए आपके घर में आया, मैंने आपको वेल्थ जेनिक्स का करियर प्लान बताया, उसने ऑब्जेक्शन मारा। क्या ऑब्जेक्शन मारा? महंगा है। तेव्हाच नाम बसले होते जाऊन तिकडे। आपका फीस क्या है? महंगा है। आपका इंटेंशन अच्छा है कि हर आदमी को हर घर में ट्रेडर पैदा होना चाहिए, हर घर में एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, ये सब लोग, यस, हर परिवार प्रगतिशील। लेकिन इसमें ना आम इंसान को आने में सर थोड़ी तकलीफ है, तो थोड़ा फीस जो है उसमें EMI वगैरह आप चालू करेंगे तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अभी नया आदमी को ना इसके पीछे का कारण मालूम नहीं है सर लोग, तो ये बोलना स्वाभाविक है। तो हमारे मैनेजमेंट के आंसर्स कैसे रहते हैं उसमें आपने देखा होगा, एक होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। क्या फर्क है इसमें जरा बताइए, तब तक मैं जरा पाण्याचा घोट मार। ये सर पाण्याचा बोला, सिंपैथी और एम्पैथी में फर्क क्या है? ये सर, है ना, आप जानते ही है वैसे, फिर भी पूछ रहा हूं। सिंपैथी और एम्पैथी बोलना है, ऐसे खुन्नस से देखना नहीं है, बोलना भी है। उसने अपनी प्रॉब्लम बताई सामने वाले ने, तो कभी कभी आप लोगों को सिंपैथी आती है। ये सब लोग, यस, सिंपैथी का मतलब क्या मालूम है? उसके दुख के साथ आप भी दुखी होके दिल ढला के बैठ जाणं। करेक्ट। गरीब माणसं, साधी माणसं, देवाची माणसं, तो करेक्ट। मेरा भी ऐसा विचार है कि छोटा प्रोडक्ट भी निकालना चाहिए, यानी उसके दुख के साथ अपन भी
दुखी होके घुस जाना, उसको बोलते हैं सिंपैथी। क्या बोलते हैं? सिंपति। सिंपैथी। और एम्पैथी का फर्क क्या मालूम है? देख, तू गरीब है कि अमीर है, उससे लेना देना नहीं। अभी जो सिचुएशन है उससे बाहर निकलना चाहता है क्या, दैट इज इंपॉर्टेंट। तू गरीब है बोल के मैं तेरे पास गरीब हूं छाती पीट के बैठे हैं, तो छाती पीटने से तो अपन अमीर बनने वाले नहीं है। तो तू गरीब है बोल के ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे पैसे का लेन देन ज्यादा होगा। तो गरीब है इसीलिए तो ज्वाइन करना है। और मैं तो बोलता हूं खास करके कर्जा लेके ज्वाइन कर। तेरे पास सेविंग में रहेगा तो भी मत डाल, लोन ले। लोन लेगा तो ईएमआई भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और जब जिम्मेदारी आएगी तभी गरीबी से अपन अमीर बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। अपन इतने मक्खी चमड़ी इतना झाड़ा हो गया, अपने को कोई गाली भी देना तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन पीछे से बांबू लगेगा अपना बैंक का ना तो ही भागेगा। तू गरीब है इसे तो करना है, इसको बोलते हैं एम्पैथी। कुछ समझ में आ रहा है कि यस। मैं समझा पा रहा हूं? ये सब लोग तो हम भी एक जमाने में ना सर सबको सिंपैथी दिखाते थे, लेकिन बाद में पता चला कि सिंपैथी दिखाने से वो सामने वाला और अलसी होता जा रहा है। खास करके बिजनेस की बात करूं तो ये सब लोग यस। सर आपको मैं तो बोलता हूं ज्यादा प्रॉब्लम है ना तो 1.5 लाख का सबसे बड़ा पैकेज लीजिए। बिकॉज 1.5 लाख का पैकेज लेने के बाद एक भागने का एक जबरदस्त एनर्जी आएगी। ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, इनके ऊपर काफी सारे लोन है तो भागते हैं तो रिजल्ट आता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, अपने पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। जो प्रोजेक्ट नहीं रहेगा तो भागने की इच्छा कहां से पैदा होगी। तो ये अमाउंट कम भी नहीं, अभी एकदम बड़ा वाला पैकेज लेने का, टेंशन लेने का सिंपल। तो उसके उद्देश्य को महान बनाने जाएंगे ना तो वो एक्शन लेंगे, और एक्शन लेने के बाद रिजल्ट आएगा। समझ में आया तो बोलो हाँ। हाथ किधर के? हाँ। क्या फर्क है सिंपैथी और एम्पैथी में? हाँ जी, अच्छा शेड़िया साहब, दुखी होना करेक्ट है। इतना महंगा प्रोडक्ट बिकना, इतना महंगा प्रोडक्ट बेचना कठिन है। मेरी भी औरत बोल रही थी तेरे को ज्वाइन ही करना था तो छोटा वाला बिजनेस करने का, इतना बड़ा क्यों किया तुमने? ये सर। लेकिन एम्पैथी में क्या बोलते हैं लोग? ऐसे भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जिनका ज्वाइनिंग अमाउंट स्टार्टिंग है 5 लाख से ऊपर। जब अमाउंट आएगी बिजनेस में तभी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना प्रॉफिट के रूप में। सर लो यस। और 1500 रुपए का प्रोडक्ट बेचने में भी वही ताकत लगती है। सच बता दो, मैंने बेचा है। मैं आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर था, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। आरसीएम भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी थी। 1500 रुपए का ज्वाइनिंग था। कसम से मैं वहां पे एमराल्ड अचीवर बना था। आज भी मेरे सीडी वगैरह है उस कंपनी के अंदर। आरसीएम सर 1500 रुपए का प्रोडक्ट बेचने में भी उतना ही समय लगता था कसम से, जो कि 5 लाख का प्रोडक्ट बेचने में लगता है। तो आप एम्पैथी दिखाएंगे ना तो एक्शन लेने की उसकी भावना होगी, लेकिन अपना उद्देश्य है ना पहला कि इसको उठाने का। अपन सारा उसके साथ अपन भी बैठ जाते हैं। यस और नो? लेकिन आपका उद्देश्य बड़ा रहेगा तो आप महान काम कर सकते हैं, और उद्देश्य बड़ा रहेगा तो टीम भी बना सकते हैं। यस और नो? उद्देश्य महान रहेगा तो टीम बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। सर आगे क्या लिखा है? तू बोले जब लहर उठे। आपके बोलने के बाद उस व्यक्ति के मन में लहर उठनी चाहिए। करेंगे मरेंगे वंदे मातरम। बघा ना तुम्हाला जमलं तर खूप बरं होईल। मेरे पास कोई भी नहीं जुड़ता, आप तो जुड़ी। अब काय की लहर उठेगी? वो उठा हुआ भी बैठ जाएगा फिर। तो थोड़ा बहुत उठा था। तू बोले जब लहर उठे तो अपनी आवाज में वोकल कॉर्ड भी वापरना पड़ेगा। ऐसा लो जब कुमार सर चिल्लाते जोर से, वो बाहर वाले भी टेंशन में, कौन है ये आदमी? आवाज दरवाजा पैक होने के बाद क्या आ रहा है, उनको देख के मेरा भी आवाज चढ़ गया सारा। इम्पैक्ट। तू बोले तो लहर उठे। तू बोले जब लहर उठे, अगर मगर परे हटे। उनके उस कस्टमर के मन में जो अगर मगर मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे से होगा कि नहीं, मुझे ट्रेडिंग का तो कुछ भी मालूम है, टी भी मालूम नहीं, तो उसके मन से हटने के लिए आपका वो इंपैक्ट गिरना चाहिए साहब।
और इंटैक्ट करने के लिए आपका उद्देश्य होना जरूरी है। और इस माहौल में बार बार आने से वो उद्देश्य बनता है कि इस तरह की बड़े बड़े प्रॉपर्टी बनानी है, तो एटलीस्ट शुरुआत तो कम से कम 1.5 लाख से चालू करते हैं सर लोग। तू बोले जब लहर उठे, अगर मगर परे हटे, तेरी बात सुन सब चल पड़े, चला मलेशिया, चला चला त्यामुळे म्हणाला त्याच्या आईला कपडे घरीच राहिले असा झाला तंद्रीमध्ये काय बोलणार. आणि इथे आलं तर काय मजा करायची नाही, फक्त संध्याकाळी मीटिंग पण कसं बोलत. उनका इम्पैक्ट इतना इतना हेवी हो गया कि कपड़ा ही लाना भूल गया. तो तेरी बात सुन सब चल पड़े, तेरे लिए ये वो बोला था मैंने कि रोल मॉडल रहेंगे तो आपको लोग सरेंडर हो जाते हैं, ये सर नो. यस. उसी तरह से आपका मेरा उद्देश्य बड़ा रहेगा तो लोग जीने मरने के लिए भी तैयार हो. सर आप बोलो, आप बोलो, बस दुबई अचीव करने का ना, बात खत्म, बात खत्म सर. फिर ना दिन देखेंगे ना रात देखेंगे ना धूप देखेंगे ना छाव देखेंगे ना बारिश देखेंगे. और गोपा मैडम इतनी खांसी में भी यदि इतना सभी पब्लिक के साथ एंजॉय करके टूर को आ सकते हैं, कसम खुदा की क्या इंपैक्ट गिरा मालूम है. वो खांसी तो प्रॉब्लम था लेकिन उसने इंपैक्ट डाला मेरे को. इतना खांसी से मैं तो बोल ही नहीं सकता, आवाज ही नहीं आएगी. बेचारी का सर भी पकड़ा था, लेकिन जब जब कुछ इंस्ट्रक्शन देना है आवाज में कोई कमी नहीं थी, आवाज में कोई कमी. मैं बोल रहा हूं इनको, किधर से ताकत है इसके पास. उसका उद्देश्य. ये मेरे सभी गोपा माँ बोलते ना, गोपा माँ जैसे लोग, यस. उनको उनके मंजिल तक पहुंचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है मैंने. तो मैं ऐसे थके हुए बातें नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे हर मोमेंट के कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा है. ये सर नो. यस. मैं जब से आपके टूर में आया हूं ना, मैंने अपने आप को ऑब्जर्व क्या करूं, मैं आपसे दूर दूर भाग रहा हूं. मैं बातें नहीं कर रहा था बहुत सारे लोगों से, बिकॉज मुझे वो सर्दी थी तो कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, वो मास्क लगा घूम रहा था. उसमें भी कुछ लोगों को गलत लगा तो सॉरी यार, ऐसी कोई बात नहीं. एक्चुअली मैं टॉकेटिव हूं, लेकिन वो लोगों को हेला झाली तक करायचं काय. और जब मलेशिया में कौन सी गोली मिलती भी है नहीं अपने जैसे मालूम नहीं, ये सब लोग, इसलिए थोड़ा लंबा था मैं. लेकिन आपको यदि बुरा लगा तो सॉरी यार, ऐसा कोई इंटेंशन नाही मान. इज ओके. तुम्ही मग औषध तरी घेऊन यायचं ना मग माझ्यासाठी जरा सर्दीवरचं. तू बोल, तेरी बात सुन सब चल पड़े, तेरे लिए. और ये भी आपके लिए जीने मरने के लिए रेडी है सर. यानी मैनेजमेंट भी आपके लिए जीने मरने के लिए रेडी है. हाई रिस्क लेके नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, सॉफ्टवेयर में चेंजेस लाना. अभी परसों के दिन बात है, मैं बोला चलो सर बात करते जरा मीटिंग के क्या बोलना है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं. आप आइए ना. ये बैठे थे हमारे रूम में आके, मैं चेयरमैन साहब थे, विनोद जी आ गए. रात को करीबन 1 बजे की बात थी. 1:30 बजे प्रशांत सर आए. सर नहीं पहला वो सॉफ्टवेयर वालों का आप तो निपटा के आ जाए. आके बैठे थे खाली, वापस चले गए. फिर 2:30 बजे आ गए, 1 घंटे के बाद. कब सोए मालूम नहीं, मुझे तो मालूम नहीं, मुझे लगता तो सोए ही नहीं. तो आप जैसे जीने मरने के लिए, आपको बोल रहा हूं ना, ये तो ऑलरेडी आपके लिए जीने मरने के लिए रेडी है कि बस इन सभी को, ये जो सीसीएम है, इन सबको उनके मंजिल तक पहुंचाना है. फिर कितनी भी तकलीफ हो. सर ने भी बताया मुझे बोलते बोलते कि मैं अभी मेडिटेशन के लिए जा रहा हूं, बिकॉज मुझे ना, मैं स्पिरिचुअल एक्टिविटी के ऊपर बहुत भरोसा करता हूं. तो मुझे जो ऊर्जा पास करनी है, मेरे उद्देश्य को और भी स्ट्रांग बनाना है, तो मुझे 10 दिन का माउंट और सर कोई मेडिटेशन चाहिए. तो अभी कुछ मेडिटेशन को भी एडमिशन लिया है उन्होंने ऐसा ऐसा भर की. बस नहीं, इनको एक कंपनी को 3 साल मैंने चलाया, उसको 30 साल चलाना है. तो मेरा उद्देश्य में ताकत आने के लिए मुझे कहीं ना कहीं से सोर्स, कहीं ना कहीं से एनर्जी उठानी पड़ेगी. और मैं स्पिरिचुअल एनर्जी में बहुत बिलीव करता हूं. एडमिशन के लिए ऑलरेडी फील्ड में है, फिर वापस अकेले को जाके वहां 10 दिन के लिए एडमिशन. तेरी बात सुन चल पड़े, तेरे लिए जीएम. अगला,
तेज हो, प्रभाव हो, आपकी बातों से कस्टमर के ऊपर, टीम के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर तेज हो, जोर से बोलिए, प्रभाव। जैसे सर आते हैं ना, ये सभी मैनेजमेंट के लोग आते हैं, एक अलग ही ऊर्जा लेके आते हैं। एक्चुअली मुझे ना सब ये बाकी कोई कंपनी बुलाते ही नहीं ऐसा। जांभळे साहब बोलले सगळ्यांनी उभे राहून टाळ्या वाजवा, वो कैमरा भी मेरा इधर उधर ये सब लाइट कुछ होता ही नहीं, तो मुझे ना आदत नहीं है सर ये। मेरे को बहुत शर्म आती है इसमें कसम से, क्योंकि कहाँ देखो ये मालूम नहीं, कैमरे को देखो, इधर देखो, उधर देखो, उस चक्कर में वो मेरे वीडियो बराबर नहीं आते। जोरदार तालियां। क्योंकि वीडियो का भी इंपैक्ट आने के लिए रिकॉर्डिंग किया, माझा वीडियो दाखवू नका, इंपैक्ट येत नाही। लेकिन इनके वीडियो देखता हूं ना, सोशल मीडिया पे पूरा छाए हुए हैं, और छाने लायक कंटेंट भी है, छाने लायक ड्रेस कोड भी है, छाने लायक एंट्री भी है, और छाने लायक रिकॉर्डिंग भी है। हमारा सोशल मीडिया पे जो टीम है उनके लिए भी जोरदार तालियां। ये किलर उसका आएगा, इसका भरोसा नहीं है। कैमरा लेके बेचारा मोमेंट ढूंढता रहता है, उसका भी उद्देश्य है इस कंपनी का जो भी वीडियो निकलेगा, जो भी रील बनेगा, इंपैक्ट आना चाहिए, इंपैक्ट। यानी लोग रुकने चाहिए। क्या इनका बायोपिक बना है गोपाल जी का, मैंने देखा, सुपर। कितने ऐसी कंपनी का बने सर, मुश्किल से हाथ पे गिन सकते हैं अपन, इतने ही कंपनी के बनाने के बारे में सोचा। सॉलिड, इनका भी उद्देश्य सॉलिड है। यदि कंपनी के साथ एसोसिएट हुआ हूं तो मैं भी अपनी छाप छोड़ के जाऊंगा कि भाई कोई रिकॉर्डिंग करनी है, किधर भी है, मेरा नाम आगे आना चाहिए। वो बेचारे को कभी कभी खाने को भी मिलता नहीं होगा, बिना तो खाते तक सब जगह इसको तैनात रहना पड़ता है, और अपन तो मूडी आदमी आराम से आते हैं। हे बेचारा अभी आएगा, अभी आएगा, भूख लगी तो भी। तो तेज हो, प्रभाव हो, बहाव हो, चढ़ाव हो, तेरा लक्ष्य सबका लक्ष्य हो, तू धर्म हो, तू सत्य हो, तू धर्म हो, तू ही धर्म। ये नेटवर्क मार्केटिंग हमारा धर्म है सर। ये बिजनेस को एक्सपांड करना वही हमारे लिए सत्य बात है। पैसा नहीं तो इज्जत नहीं सर, नो स्किल नहीं तो इज्जत नहीं। आपने भी मुझे बुलाया, कुछ ना स्किल अच्छी लगी होगी तभी तो बुलाया ना, ऐसा नो, नहीं तो कोई नहीं बुलाता सर, और बुलाना चाहिए भी नहीं। तो हमारे लिए ये बिजनेस जो है ना, यही हमारा धर्म है, यही हमारा सत्य है। जीना इसी के लिए है, मरना भी इसी के लिए है। लेकिन वो मरने मिटने की जो फीलिंग आने के लिए अगेन उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है, जरूरी है सर नो। और प्रोडक्ट भी ऐसा लाया सर आपने ना, एकदम रिलेवेंट प्रोडक्ट, यानी कस्टमर को चाहिए वो कला नहीं मिलेगी तो कभी ना कभी वो प्रॉब्लम में आएगा। और अक्सर देखा हमने ना, रिटायरमेंट के बाद लोगों की लाइफ कम हो जाती है सर, कि अभी क्या करूं उस चक्कर में ना बैठने की आदत नहीं है ना, तो खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं, तो स्लोली उसका हेल्थ के प्रॉब्लम हो जाते हैं सर। अपना प्रोडक्ट ये ऐसा जबरदस्त है, कभी भी आप उसको यूज करके यू कैन मल्टीप्लाई द मनी, मेकिंग मनी, कहीं भी रहो। सॉलिड रिलेवेंट प्रोडक्ट है, कस्टमर की जरूरत के प्रोडक्ट है, इसलिए बोल भी सकते हैं हर घर में ट्रेडर, हर घर में एंटरप्रेन्योर, ऐसा नो। और कस्टमर जो है ना, इमोशनली हो गया ना, इमोशनल होने के बाद ही खरीदी करता है। लॉजिकल रीजन से बहुत बार नहीं खरीदी करता, वो खरीदने के लिए कोई ना कोई इमोशनल रीजन चाहिए। लिखो, इमोशनल रीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन लॉजिकल रीजन। इमोशनल रीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन लॉजिकल रीजन। Emotional reason is more important than logical reason. Always sell relevant product. कस्टमर की जरूरत का प्रोडक्ट अपने पास होना चाहिए, और इसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई एज का फैक्टर ही नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, एज फैक्टर के होते हैं। अभी हम लोग मॉल में गए थे सर, 90% सब 95% लेडीज के ही कपड़े थे वहां। ढूंढ के परेशान हो गए,
एक ही मिला सर, झक मार के लेना ही पड़ा, चॉइस ही नहीं था। अपना प्रोडक्ट जो है रेलिवेंट प्रोडक्ट है सबको, ये सर नो। साथ में मैंने कहा क्या आगे, कस्टमर बाय फॉर इमोशनल रीजन नॉट फॉर लॉजिकल रीजन, ये सर नो। अपने प्रोडक्ट को लेकर अपन भावनिक कर सकते, इमोशनल कर सकते हो उसको कि सर ये कला आ गई ना, मरते दम तक आप पैसा कमाएंगे सर। इनफैक्ट किसी और को गाइड कर पाएंगे, किसी और को इंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, किसी और को पुश कर पाएंगे, ये सर नो। और आप अपने आप को भी खुद को पुश करके हमेशा नोट में खेलते रहेंगे। तो सर ये प्रोडक्ट ही ऐसा है कि इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं, अब पढ़े लिखे अनपढ़ है कोई बात नहीं सर, हम सिखाते ही इतना ग्रासरूट से ना कि आप 100% बढ़िया ट्रेडर बनेंगे। और मैं भी देख रहा था टूर में बहुत सारे लोग यहाँ पे भी आके ट्रेडिंग चालू ही था, उनका ट्रेडिंग चालू ही था। और कुछ कुछ लोग तो इतने खुश हैं कि टोटल पैसा ऑलरेडी मैंने निकाल दिया। 2-3 लोगों का डायलॉग भी सुना मैंने, मलेशियाचा पूर्ण खर्च निघालेला आहे, संध्याकाळी कुठे जायचं तेवढं सांग, आपल्याला पैसे आहेत। यानी कोई बाउंड्री नहीं बिजनेस, ये सर नो। और ऑलवेज बाय फॉर इमोशनल रीजन। सर आप अपने पूरा परिवार के साथ ये हमारे लेक्चर सुनिए। बोल सर ये कला आपसे भी ज्यादा जल्दी कैप्चर करेंगे आपके बच्चे, और बच्चों को सही दिशा मिलेगी, सही मार्गदर्शन मिलेगा, नई इंडस्ट्री मिलेगी, नया करियर प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो आदमी ना ट्रिगर होता है सर, इमोशनल कारण, ये सर नो। अपने प्रोडक्ट में इमोशनली सेंटिमेंटली उसको ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटी भी है, ये सर नो। आप बोलते ना कि लर्निंग टू सेल इज इक्वल टू लर्निंग टू स्विम, वो भी देखिए, लर्निंग टू सेल इज इक्वल टू लर्निंग टू स्विम, लर्निंग टू सेल इज इक्वल टू लर्निंग टू स्विम, लर्निंग टू सेल इज इक्वल टू लर्निंग टू स्विम, लर्निंग टू सेल इज इक्वल टू लर्निंग टू, इसका क्या मतलब रहेगा? जैसे स्विमिंग करने के लिए सीखना जरूरी है, उसी तरह से वेल्थ जेनिक्स में आगे बढ़ने के लिए सीखना, ये बात हमेशा याद रखिए। आप वैसे भी रखते ही हैं, लेकिन टीम को भी अगेन एंड अगेन रिमाइंड करके कि भाई तू सीखेगा नहीं तो जीतेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, और तेरा उद्देश्य जो है उसकी डेंसिटी डाइल्यूट हो जाएगी। तो उद्देश्य का वो पावर रखने के लिए बीच बीच में ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम में आना बहुत जरूरी है साहब। और साथ में ये भी लिखिए, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, 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 फॉर्म द हैबिट ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड। आपके उद्देश्य के साथ सभी लोग आने चाहिए, ऐसा नहीं होगा सर। कुछ लोग जो है उनका उद्देश्य आपसे भी पावरफुल है, तू कितना भी चिल्ला मैं तो आने वाला। तो ऐसे जो है 2-4 लोग मुझसे थोड़ा रिजेक्शन झेलने के लिए तैयार है, रिजेक्ट करते हैं सर। आपका प्रपोजल को भी रिजेक्ट किया जाएगा, मेरे प्रपोजल को भी रिजेक्ट। तो रिजेक्शन होने के बाद नाराज नहीं होना है, आपके उद्देश्य की जो डेंसिटी है, जो घनता है, जो पावर है, वो कम नहीं होनी चाहिए। नए आदमी के साथ क्या होता है, लाइन में 10-12 रिजेक्शन मिल गए हैं, उसका उद्देश्य गिरना चालू होता है, डगमगाना चालू होता है, कांपना चालू होता है, ऐसा नो। तो टीम का उद्देश्य बना के रखना ये भी चैलेंजिंग काम है सर, हमेशा। और अपने वेल्थ जेनिक्स मैनेजमेंट वही करता है कि एक के बाद दूसरा टूर, दूसरे के बाद तीसरा टूर, तीसरे के बाद चौथा टूर, चौथे के बाद पांचवा टूर, कंटिन्यू टूर चालू। सोशल मीडिया से भी आपको रिमाइंडर दे रहा है दिमाग के अंदर। अभी मैं उस दिन फेसबुक देख रहा था, मालविका अय्यर नाम की लड़की का एक वीडियो आया, मैं नहीं जानता, कभी उसको देखा नहीं था। मालविका अय्यर करके, ये बीकानेर राजस्थान, उसके घर के बाजू में बम बनाने का कोई फैक्ट्री था और उसमें ब्लास्ट हो गया। तो जो बम बने थे ना, हैंड बम, वो इधर उधर बिखर गए और एक बम उसके घर के
दरवाजे के यहां पे आके गिर गया। एक जगह पे दिखा नहीं शुरुआत में, एक आध महीने के बाद तो दिखा कुछ तो गिरा है। और एक दिखने में खूबसूरत चीज है बोल के ये 12 साल की, सॉरी 13-14 साल की लड़की थी ये मालविका, ये दिखने में कुछ सुंदर दिख रहा है, उठाने को गई और जैसे हाथ में ले लिया ब्लास्ट हो गई। और उस ब्लास्ट में उसके दोनों ये कलाई जो है ये चली गई परमानेंटली और पैर घूम गए पीछे। तो कलाई तो इमीडिएटली निकाल दी उसकी परमानेंटली, ऑपरेशन करके वो डैमेज ही हो गए सब, और पैर भी निकालने के लिए बोल दिए। लेकिन फिर लकीली एक डॉक्टर ने बोला एक काम करते हैं, ये पैर घुमा के सेट करेंगे, यंग है, जॉइंट फ्रैक्चर जो है, मल्टीपल फ्रैक्चर है, चांसेस है जुटने के, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र है। लेकिन करीबन 18 महीने इसको पैर हिलाना नहीं है, ऐसे ही रखना है, 18 मंथ्स पैर ऐसा रखना है, सब कुछ बेड पे। और वो लड़की उस हादसे के वक्त 10वीं कक्षा में थी और एग्जाम के पहले तकरीबन 1 महीना ठीक हो गई और एग्जाम में 95% से ज्यादा परसेंटेज लाई, मोर देन 95%। तो उसको पूछा गया था कि ये कैसे पॉसिबल है? बोले मैंने तय किया कि ये कितना भी रो के हाथ तो आने वाला है नहीं, लेकिन मैं अपने उद्देश्य से नहीं हिलूंगी, मुझे 90+ मार्क्स निकालना ही बस। क्या उद्देश्य रहता है यार, हाथ गया पैर गया साला, फिर भी हिलते नहीं। इन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए सर ना। साथ में उसने अभी PhD भी किया और साथ में मॉडलिंग भी करती है, रैंप वॉक वगैरह करती है, हाथ है नहीं। और उसने हर बार बोला मेरा उद्देश्य क्लियर है कि मैं, उसने क्या लिखा था, मेरे हाथ ही नहीं है तो मेरे हाथ से कोई मौका छीन ही कैसे सकता है, मेरा हाथ ही नहीं है तो मेरे हाथ से कोई मौका छीन ही कैसे सकता है। चलो क्या सोच है ना, मेरे हाथ ही नहीं है तो मेरे हाथ से कोई मौका जा ही कैसे सकता है, मैं तो जाने ही नहीं दूंगी। अब ये कहानी मैंने आपको सुनकर इंस्पायर किया सर ना, ये बीच बीच में अपनी टीम को इस तरह की कहानियां सुना के उनको इंस्पायर करना पड़ेगा, तभी उनके उद्देश्य में वो डेंसिटी रहेगी साहब। समझ में आया तो बोलिए हाँ, थक गए तो बोलिए हाँ, ब्रेक चाहिए तो बोलिए हाँ। ऑफकोर्स एक तो आदत टूट गई, अपन 3-4 दिन धमाल कर रहे हैं सब, बैठने के भी अभी थोड़ा आगे समझ में आ रहा सर। प्लीज आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ये इंग्लिश में खाली लिखा है, बाकी वही है। और आगे जाते हैं, एक मिनट पीछे। उद्देश्य के प्रभाव से बनता एक समूह है, एक टीम भी बननी है ना सर। साउंड के साथ आपको मेरा उद्देश्य अच्छा रहेगा तो एक टीम बने। उद्देश्य के प्रभाव से बनता है समूह, एक टीम, ये सर बनता है समूह है। विजय तेरी अटल सदा, ना दुर्गम कोई व्यू है। विजय तेरी अटल सदा, ना दुर्गम कोई व्यू है। आपका विजय 100% होगा, मेरा विजय 100%। यदि हमने ठान लिया कि हर घर में ट्रेडर और एंटरप्रेन्योर जो अपना स्लोगन है उसमें कोई डाइल्यूट नहीं करना है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई उद्देश्य के प्रभाव। अभी ये जो कविता है ये सुना के भी किसी को आप करीबन आधा घंटे का मोटिवेशन दे सकते हैं सर नो। वो मटेरियल मिल रही है आपको, ऐसा मटेरियल ढूंढते रहने का, खुद को मोटिवेट करने के लिए और टीम को मोटिवेट करने के लिए। ये सर नो। नहीं आगे उसी का ट्रांसलेशन लिखा है यहां पे। सुझाव का सम्मान कर, यदि कोई सुझाव आ रहा है तो उसको ले लेते हैं, उसके ऊपर इमीडिएटली इंप्लीमेंट करना नहीं करना वो अलग बात है। सुझाव कोई आ रहा है कि सर ऐसा ऐसा करते, सर ऐसा करने से कुछ ऐसा होगा, सर सुझाव आ रहा है, कोई आइडिया आ रहा है, कोई नया थॉट प्रोसेस आ रहा है, सुझावों का सम्मान कर। पर ये हमेशा ध्यान रख, हिमालय सा रहना खड़ा, अपने उद्देश्य पे आड़ा। किती पण सुझाव जरी आले ना की सर आपण इन्व्हेस्टमेंट पण चालू करूया ना, खतरनाक टीम आहे आपली,
400-500 कोटी रुपये घेऊन येतो. कोळेकर साहेब, तुम्ही फक्त 3% कमिटमेंट करा, पुढे मी 6% करतो. देऊ नाही देऊ पुढचा भाग. आप खाली थोड़ा इन्वेस्टमेंट चालू करो सर, 3% का. खाड़े साहब, 100 करोड़ मेरी तरफ से. अब ये सुझाव अपने काम का है क्या? क्योंकि अपना उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पे आड़ा कि हम कोई, जो से बोलिए, ROI प्लान चलाने वाले, इन्वेस्टमेंट. लेकिन कोई अच्छा सुझाव लेके आता है कि सर दुबई टूर के लिए आज ही अनाउंसमेंट कर दीजिए, समय है, माहौल है, तो इसका अपन मान करें. ये सर नो, तो सुझाव का सम्मान कर, सम्मान कर. और ये हमेशा ध्यान रख, हिमालय सा रहना खड़ा, अपने उद्देश्य पे आड़ा. तो ये कविता के माध्यम से मैंने आपको थोड़ा सा मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन एंड इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की. तो 2 मिनट है अपने पास, रिवीजन करते हैं. आपको क्या क्या मसाला मिला? हर कंपनी को क्या चाहिए? जोर से बोलिए. रिजल्ट आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इम्पैक्ट आने के बाद पहले क्या करना पड़ेगा? उद्देश्य. सर नो, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट के लिए इम्पैक्ट से पहले उद्देश्य. सर नो, और उद्देश्य और इम्पैक्ट बनने के लिए एक माहौल का होना बहुत जरूरी है. चलो, ये आपने को सीखना मिला. बहुत कंपनी को क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए, लेकिन वो इम्पैक्ट ही क्रिएट नहीं करते, और उद्देश्य तो है ही नहीं. तो रिजल्ट आएगा खाली ऐसा ख्याल है, आता नहीं एक्चुअली. अपना सक्सेस देख के ना अपने जैसी कई सारी कंपनियां डुप्लीकेट्स कर रही है सर, जेरॉक्स मार रही है. तो बहुत सारे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कर सकते तो अपन भी चालू करेंगे, लेकिन उसके लिए उद्देश्य जो चाहिए ना वो नहीं है. क्योंकि उनके पास कोई सुझाव आता है ना, साला 3% चालू, वो साला कूद जाता है उसके अंदर. चलो, इसको फास्ट एकदम स्पीड. इधर स्लो भी चलेगा, लेकिन हम गलत काम करने वाले, जीएसटी तो तेरे को भरना ही पड़ेगा. कैश तो हम लेने वाले नहीं है, वो मत ज्वाइन हो. तो ये इम्पैक्ट सामने वाले पे आता है. साला एकदम उसूल लेके एकदम पक्के हैं. नॉन निगोशिएबल स्टैंडर्ड्स हैं इसमें. एकदम स्टैंडर्ड्स के अंदर निगोशिएशन नहीं करते. और क्या समझ में आया? हाँ, सिंपैथी एंड एम्पैथी. हम बिजनेसमैन है सर, रोना तो रोएगा सामने वाला, उसके साथ आप सिंपैथी दिखा के खुश मत जाइए, उसको वहां से उठा के एम्पैथी बढ़ा के बाहर निकलना. देख बेटा, अभी तक तो वो प्रॉब्लम हुए नहीं जो होने वाले हैं, वो भविष्य में ना आए, इसलिए कोई ना कोई एक्शन ले. तो अभी रो रहे हैं, उससे 10 गुना ज्यादा रोना पड़ेगा. मुझे दुख इस बात का कि तेरी हालत ऐसी है, लेकिन मैं तेरे साथ दुखी होकर फायदा नहीं है. रास्ता दिखा सकता हूं, दुखी होकर बैठ के कोई मिलने वाला. और क्या सीखने को मिला? हाँ, कस्टमर बाय मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर इमोशनल रीजन, नॉट फॉर लॉजिकल रीजन. ऐसा नो, तो थोड़ा इमोशनली बोलने के लिए आपको कलाकारी सीखनी पड़ेगी, ताकि उसको इमोशनल ट्रिगर कर सके. और क्या सीखने को मिला? सिग्नल आ रहा है मेरे को. लर्निंग टू सेल इज इक्वल टू लर्निंग टू स्विम. तो कभी भी कोई क्लास होती है वगैरह, इतना भी तकलीफ हो, जाके बैठना पड़ेगा. दत्ता चावले जैसा बकवास स्पीकर भी आए तो भी हाँ करेक्ट है. यस सर. और कैसे मिला? रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. हाँ, ये सचिन भाई बोलिए. बिकॉज आप अपने दिमाग लगे भी कोई लाइन लिखा होगा आपने, बोलिए. Your responsibility and situation makes you more stronger, tough and great. वाह, क्या बात है. Your responsibility. One more time, please. Your responsibility and situation makes you more stronger, tough and great. क्या बात है. और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उद्देश्य होना बहुत जरूरी है. भाई ये पहुंचना ही है मुझे, हाथ नहीं ठीक है, अभी रोक के तो आने वाला है नहीं, पैर तो है. भगवान की दया से जो काटना था वो तो बच गया. चलो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुंह है. और क्या सीखने को मिला? ये लाइन में कोई बोल नहीं रहा है, बाकी बोल रहे ना, हम क्यों बोले? उनको रखा है ना हमने बोलने के लिए.
हम तो बस टाइम कम हो गया, टाइम खत्म हो गया। ये ऐसे 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 माहौल में ना छोटा ही ट्रेनिंग रहता है ताकि दोबारा लोग अचीवर बन के आने भी चाहिए। नहीं तो मालूम है ना, वो एक बार एक बाबा कीर्तन कर रहे थे, हजारों लोग बैठे सामने, कीर्तन चालू है, कीर्तन चालू है, और बाबा को भी धुनकी लग गई, आंखें बंद कर दिए। 1 घंटे के बाद आंख खोली, सब जा चुके थे, एक ही आदमी बैठा था। बाबा बोलते तू मेरा खरा भक्त है, तो भक्त भी कुछ नहीं, वो माइक लेके जाना है इसलिए बैठा है, अदरवाइज मैं भी निकल जाता। तो आपने इतना देर तक बर्दाश्त किया और मैंने 10 मिनट ज्यादा लिया आपके, तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दोबारा।